नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12th के चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स और मैचिंग वर्ड्स को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर आपके आएंगे उसी हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 3 पर हम आ गए हैं। इसके पहले लेसन नंबर 1 और 2 इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियोस में डाल चुका हूँ। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने उनको डाल दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। फादर्स लेटर, चलिए शुरुआत करते हैं। द ऑथर एडवाइजेस हिज सन टू लर्न नेवर टू प्रीजुडिस अगेंस्ट अदर्स। लेखक अपने पुत्र को सलाह देता है कि उसे दूसरों के बारे में पक्षपात नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है कंसीव। कंसीव का अर्थ होता है दूसरों के प्रति अपने मन में विचार लाना। बुरे विचार भी हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, तो इसमें कंसीव आएगा। आपने यदि चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने उस समय हर शब्द के अर्थ अच्छे से बताए हैं और हर चैप्टर को हिंदी एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। टेक्स्ट बुक और वर्कबुक के सारे वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। टेक्स्ट बुक की वर्कबुक प्लेलिस्ट अलग है और वर्कबुक की प्लेलिस्ट अलग है, तो उनको आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। द फादर विशेष टू हिज सन टू कीप अप एप्रिसियंसेस हिमसेल्फ एज अगेंस्ट द आइडियल स्नीयर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें वो हिमसेल्फ एज ए डिफेंस की बात करता है। ठीक है, मतलब अ, जो कह सकते हैं हम कि आइडल स्नीयर ऑफ द वर्ल्ड, आइडल का अर्थ होता है बेकार या नाकारा। वो अपने पुत्र को कहता है कि मैं इच्छा रखता हूँ या मेरी ऐसी आशा है, उम्मीद करता हूँ कि, विश करता हूँ कि तुम दुनिया के उन आइडल स्नीयर्स में नहीं रहो, है ना। तो ये पूरी लाइन जो है वो होगी एज ए डिफेंस अगेंस्ट द आइडल स्नीयर्स। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करें। द ऑथर वांट्स हिज सन नेवर टू डिस्पाइस एनी वन एट ऑल। डिस्पाइस का अर्थ होता है तिरस्कार करना। लेखक उसके पुत्र को कहता है और वह चाहता है कि कभी भी हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो डिस्पाइस का अर्थ होता है तिरस्कार करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। हैजलिट टेल हिज सन दैट द फर्स्ट लेसन टू लर्न इज दैट देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड बिसाइड। हैजलिट कौन है? विलियम हैजलिट पार्ट इस लेसन के राइटर का नाम है, और वो अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहला पार्ट यही सीखना है कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में बहुत सारे हैं। तो तुम्हारे अलावा मतलब योर सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। इसी प्रकार के वीडियोस यदि आप डेली चाहें चैप्टर वाइज, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इनको शेयर करें, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके साथ साथ वह भी इसका फ़ायदा लें, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और हमारी मेहनत या मेरी मेहनत मैं कह सकता हूँ सार्थक तभी होगी जब आप सभी इन वीडियोज़ को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। ट्रू इज़ द ओनली ट्रू मोरलिटी आर ट्रू विजडम। तो ट्रू इक्वलिटी इज़ द ओनली ट्रू मोरलिटी आर ट्रू विजडम, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। द लेसन ए फादर्स लेटर इज रिटन बाय। ये फादर्स लेटर एक लेसन है, तो इसको किसने लिखा है? तो ये विलियम हेजलिट ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। द लेटर वाज रिटन बाय द ऑथर टू, मतलब इस पत्र को लेखक ने किसको लिखा है? तो उसके सन को लिखा है, हिज सन, अपने पुत्र को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला है। ए गुड ओल्ड रूल एज मेंशनड इन द लेसन। पाठ में एक पुरानी कहावत या पुराने नियम को बताया गया है, तो वो क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, होप फॉर द बेस्ट, मतलब हमेशा अच्छे या सबसे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। कभी भी नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं लाना चाहिए, हमेशा यही सोचना चाहिए कि जो होगा सब अच्छा होगा। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है। एज यू नो नथिंग ऑफ अनफेमिलियर पर्सन लर्न नेवर टू। यदि आप किसी अनफेमिलियर व्यक्ति से मिलते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, तो उसके बारे में कभी भी पक्षपात वाले या नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। तो उसको कहते हैं कंसीव प्रीजुडिस अगेंस्ट अदर्स, मतलब दूसरों के प्रति हमें पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है ना।
जब तक कि आप उसको परख ना लें। क्वेश्चन नंबर 10 है, वी शुड नेवर डिस्पाइज एनी वन फॉर हिज। अब लेसन में हमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गरीब है और आप उससे मदद मांगना चाहते हैं, मतलब आप किसी से मदद मांगना चाहते हैं और वो व्यक्ति गरीब है और उस गरीबी की स्थिति में यदि वो आपकी मदद नहीं कर पाता है तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तो वो पुअर्टी आएगा। एनी वन फॉर हिज पुअर्टी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। लेसन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैंने वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो उनको आप समय रहते उनको पढ़िएगा। बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने का प्रयास किया है और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको हर लेसन अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई फॉर माई बेस्ट टू हेल्प यू। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बी की ओर चल रहे हैं। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। अब ये सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पर 10, तो अकॉर्डिंग टू द लेसन को जिस हिसाब से हमने पढ़ा है उस हिसाब से ये सही है या गलत है ये हमें देखना है। तो पहला है, द ऑथर डजेंट फील हिमसेल्फ फिजिकली फिट। लेखक अपने आप को शारीरिक रूप से फिट नहीं मानता है, तो बिल्कुल सही बात है। वो अपने आप को इनडिफरेंट बताता है ना, मतलब उसकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, तो ये ट्रू है, सत्य है। अगला है, वन शुड नॉट एंटिसिपेट इविल्स बिकॉज वन कैन नॉट हैव थिंग्स एग्जैक्टली एज वन विशेस। हमें दूसरों में बुराइयों का एंटिसिपेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हर व्यक्ति सोचता है वैसा ही सब में नहीं होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति में सभी तरह की क्वालिटियाँ रहें, तो ये भी सत्य है, ये भी लेसन में कहा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सन वाज एक्सपीरियंसिंग होमली एटमोसफियर एट हिज स्कूल। पुत्र घर पर उसको जैसा माहौल मिलता है वैसा ही वो स्कूल में माहौल पाता है, तो ये बात गलत है। उसको स्कूल में अलग माहौल मिलता है और घर पर अलग माहौल मिलता है, तो ये फाल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए स्टूडेंट फील्स द सेम फ्रीडम एट हिज स्कूल एज हिज ओन होम। तो इसको घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन ले रहा है वो, कि एक स्टूडेंट्स फील्स सेम फ्रीडम एट हिज स्कूल, मतलब स्कूल में भी उसको इतनी आज़ादी मिलती है जितनी घर पर मिलती है, तो ये भी फाल्स है। स्कूल की बात अलग है और घर की बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सन फील्स दैट हिज स्कूल फेलोज डू नॉट केयर हिम। बच्चे को लगता है कि उसके स्कूल के व्यक्ति जो हैं, स्कूल फेलो जो हैं, वो उसकी केयर नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, उसको ऐसा ही लगता है, तो ये ट्रू है। कैसा है ये? ट्रू है, मतलब सत्य है। अगला है, एट द टाइम ऑफ राइटिंग द लेटर ऑथर हेल्थ वाज नॉट वेरी गुड। जब लेखक ने इस पाठ को लिखा तो उस समय उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बिल्कुल सत्य बात है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये सत्य है, मतलब ट्रू है। द ऑथर काजन्स हिज सन अबाउट हिज ओन एरर्स। लेखक खुद की गलतियों के बारे में भी अपने पुत्र को बताता है, बिल्कुल बताता है, तो ये भी ट्रू है, सत्य है। द ऑथर आस्क्ड हिज सन टू एंटिसिपेट इविल्स। द ऑथर आस्क्ड हिज सन टू एंटिसिपेट इविल्स। लेखक अपने पुत्र को दूसरों में गलतियां ढूंढने के लिए कहता है, तो ये फाल्स है, गलत बात है, वो इससे मना करता है। नवा है, द ऑथर सजेस्टेड हिज सन नेवर टू डिस्पाइट एनी वन एट ऑल। कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। इस बारे में लेखक अपने पुत्र को सलाह देता है। अगला है, द बेस्ट वे टू डिजार्म हॉस्टिलिटी इज नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर्स टिल दे बिहेव इल टू यू। है ना, दूसरे यदि हमारे प्रति शत्रुता रूपी व्यवहार करते हैं, हॉस्टिलिटी करते हैं, तो उसको कम करने का सही तरीका क्या है? उसको कम करने का सही तरीका यही है, नॉट टू थिंक ऑफ अदर्स। दूसरों के बारे में बुरा तब तक मत सोचो जब तक कि वो आपके साथ कुछ बुरा ना करते। तो ये भी बात सही है, इसको वो हमें बताता है लेसन में कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। डिजार्म हॉस्टिलिटी का यही तरीका है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। मैच द कॉलम ए विद देयर मीनिंग कॉलम बी। मतलब कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी की जो डेफिनेशन दी गई है उससे हमें मैच करना है ना। तो देखिए, इन वर्ड्स को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ना। वो लेसन को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे पहला दिया गया कंसीव, तो कंसीव का अर्थ होता है टू टेक एन आइडिया इनटू वंस माइंड अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर सी, माफ़ कीजिएगा, ई कंसीव का रहेगा। कैप्चर का अर्थ होता है बंदी बना लेना, जब्त कर लेना, तो इसका आएगा ए सीजर। ठीक है, इसका अर्थ भी जब्त कर लेना, गिरफ्तार कर लेना होता है।
अगला है डिसीव। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, है ना। मतलब टू टेक अवे फ्रॉम ट्रूथ, मतलब बेईमानी से किसी से कुछ ले लेना, उसको कहते हैं ठगी, ठग लेना, तो उसको बोलते हैं डिसीव। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का अर्थ होता है को छोड़कर, है ना। मतलब 5 लड़कियों को छोड़कर उसने सिर्फ एक ही को चुना इनाम देने के लिए, पुरस्कार देने के लिए, तो उसको बोलते हैं टेकिंग आउट एंड लिविंग आउट। अगला है रिसीव। रिसीव मतलब कुछ प्राप्त कर लेना, अपने अधिकार में ले लेना, तो उसको बोलते हैं टू टेक इनटू वंस पोजेसन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मेरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट ये इच्छा है कि सभी को इन वीडियोस का फ़ायदा मिलना चाहिए, है ना। हर वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत मांगता है, और मेरी मेहनत सार्थक तभी होगी जब आप सबको इससे फ़ायदा होगा, मतलब आपका फ़ायदा होगा तभी मेरा फ़ायदा होगा। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस, यूज़ सम, ऑल और मोस्ट, है ना। सम, ऑल और मोस्ट, मतलब सम और ऑल का यूज़ करना है, और ऑल के स्थान पर मोस्ट का यूज़ भी हो सकता है। तो देखते हैं। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, लगभग सब चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग मतलब बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो सभी बच्चे खेलना पसंद नहीं करते हैं, जरूरी नहीं कि सभी बच्चे खेलना पसंद करें। तो सम का अर्थ होता है कुछ, तो यहाँ पर कुछ आएगा। अगला है, या फिर मोस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो सम आना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस मनी इज़ योर्स, ऑल मनी इज़ योर्स, दूसरे में ऑल आएगा। द शॉप्स इन द सिटी सेंटर क्लोज है, ये है ना, CL, है ना, OAC, क्लोज मतलब बंद हो जाती है। लगभग सभी की दुकानें बंद हो जाती है, तो मोस्ट द शॉप्स इन द सिटी सेंटर क्लोज एट 6:30, मतलब 6:30 बजे के आसपास सभी बंद हो जाती हैं। डी वाला है ही इज़ लॉस्ट हिज मनी, तो ऑल हिज मनी, उसने अपना पूरा पैसा खो दिया। अगला है बर्ड्स कैन फ्लाई, सभी पक्षी उड़ सकते हैं, तो इसमें आएगा ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। ठीक है दोस्तों, तो ये लेसन नंबर 3 ए फादर्स लेटर का वीडियो था, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियो को शेयर करें। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।